तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको तैयारी करनी है केमिस्ट्री में, कैसे क्वेश्चन याद करने हैं, जो उसके फॉर्मूला बनाने को आते हैं, स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, तो कैसे पास हो सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बताऊँगा कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, कौन से चैप्टर करें ताकि पास हो जाएँ। टोटल करके 33 चैप्टर हैं। यहाँ से शुरू करें नंबर 1 से और फिर आपको दिखाऊँ मैं चैप्टर की संख्या। 33 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। भैया कहाँ तक याद करोगे, उस समय वैसे भी नहीं है। जिन्होंने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं जो, उनकी दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेंगे आराम से। लेकिन जो बिल्कुल अभी किताब उठा करके बैठे हैं वो कैसे करेंगे, पढ़ना कैसे है, पिछली वीडियो देखेगा आपको समझ में आ जाएगी। और कितने चैप्टर आपको करने हैं याद, वो इस वीडियो को देख लें, समझ में आ जाएगा। तो आप इन 2 दिनों में 3 दिनों में पास हो जाएंगे। तो निशान लगा लीजिएगा चैप्टर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। विषम चक्रीय प्रणाली, इस पर लगा लीजिएगा। इसमें कुछ डायग्राम बनाने को दिए गए हैं, हालांकि परिभाषा वगैरह तो शायद ना आए, लेकिन डायग्राम और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बनाए हुए हैं वहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट है। मैं दिखाता हूँ किस तरह के हैं। ये देखिए, नाम दे दिया जाएगा, संरचना पूछ ली जाएगी, भाई फ्यूरोन को कैसे बनाया जाता है, फ्यूरोन कैसे बनाया जाता है पूछ लिया जाता है। उसके अनुरूप औषधि क्या है, उसके अनुरूप औषधि है फ्यूरोसेमाइड, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होता है। तो कुछ ऐसे करके हैं। टोटल 25 हैं। ये याद कर लीजिएगा, अगर आप किसी तरह याद कर सकें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि यही आगे जा कर के जो क्वेश्चन है ना उनके एग्जाम्पल बनते हैं, यही एग्जाम्पल बनते हैं, यही एग्जाम्पल बनते हैं। यहाँ याद कर लिया, पूरी किताब याद हो गई, ये समझ लीजिएगा। अगर ये चैप्टर याद नहीं होता है तो छोड़ दें, फिर आगे बढ़ें। दूसरे नंबर पर लगाएगा निशान एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक। तीसरे नंबर पर सल्फोनामाइड। चौथे नंबर पर कुष्ठ रोग औषधि, इसे बोलते हैं एंटी लेप्रोटिक। इंग्लिश में भी याद करना, ऐसे भी आ सकता है कि कुष्ठ रोग औषधि के बारे में बताइए, या बोल सकते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स या एंटी लेप्रोटिक औषधि के बारे में बताइए, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो दोनों पढ़ लीजिएगा एक बार। 5वें नंबर पर जो एंटी ट्यूबरकुलर औषधियाँ हैं, टीबी वाली औषधियाँ वो हैं। 6ठे नंबर पर एंटी अमोबिक एवं कृमिनाशक औषधियाँ। 7वें पर प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक ड्रग्स। 8वें पर कवकरोधी, इसे बोल सकते हैं एंटी फंगल। एक क्वेश्चन आ रहा था पिछले साल में 2020 का, जो मैंने पेपर दिखाया था कल, आपको वीडियो बनाकर भेजी थी कल मैंने, तो उसमें देखा होगा आपने एंटी फंगल लिखा था। अब सब सोचते हैं एंटी फंगल क्या होता है, एंटी फंगल कवकरोधी होता है भाई। तो ऐसा ना हो कि हिंदी में याद कर लें और इंग्लिश में भूल जाएं, दोनों एक बार को पढ़ लें। 9वें नंबर पर एंटी मलेरियल यानी मलेरिया रोधी औषधियाँ, 10वां छोड़ दीजिएगा। 11वां है हिप्नोटिक्स यानी निद्राजनक जो औषधियाँ उनके बारे में। 12वें में जनरल एनेस्थेटिक यानी सामान्य एनेस्थेटिक्स, ये वाले पर निशान लगाना है 12वें पर। 13वां चैप्टर करना है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, आ सकता है लिखा हुआ, या फिर अवसादरोधी औषधियाँ लिखा हुआ आ सकता है। एंटी डिप्रेसेंट औषधि लिखा हुआ आया था पिछले पेपर में। एनालेप्टिक्स याद कर लीजिएगा, एड्रिनर्जिक औषधि याद कर लीजिएगा। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। मैं आपको वो चैप्टर करा रहा हूँ कि जिन चैप्टर को करके आप पास हो जाएं। बात ये नहीं है ये आ सकते हैं, मैं इसे ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे, लेकिन जिन चैप्टरों पर मैं निशान लगवा रहा हूँ अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आप पास हो जाओगे। 19वें नंबर पर है मूत्रवर्धक औषधियाँ, डाईयूरेटिक ड्रग्स, पिछले क्वेश्चन पेपर में आया था 2020 के में। ये छोड़ दीजिएगा। 21 वाला कर लीजिएगा हाइपोग्लाइसेमिक कारक, 22 छोड़ दीजिएगा। 23वां छोड़ दीजिएगा। 24वां वाला कर लीजिएगा हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक कारक, 25वां छोड़ दीजिएगा। 26 वाला है NSAID यानी गैर स्टेरॉयडल अग्निरोधी औषधियाँ, इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। 27 वाला है थायरोक्सिन वाला, थायरोक्सिन एंड एंटी थायरॉयड, ये भी याद कर लीजिएगा। 28 वाला छोड़ दीजिएगा। 29 वाला छोड़ दीजिएगा। 30 वाला छोड़ दीजिएगा। 31 वाला छोड़ दीजिएगा। 32वां चैप्टर है स्टेरॉयड औषधियाँ, ये कर लीजिएगा। और 33 वाला चैप्टर छोड़ दीजिएगा। हालांकि पिछले पेपर में था, ये क्वेश्चन पेपर में था, एंटी न्यूप्लास्टिक यानी कि जो कैंसर रोधी दवाइयाँ होती हैं वो था, लेकिन भाई जो मैंने चैप्टर पर निशान लगाए, बात पास होने की चली, ऐसे तो पूरी किताब में से कुछ भी आ सकता है।
बात वो नहीं है, बात है पास होने की। तो अगर जो मैंने निशान लगवाए आप उन्हें कर लेते हैं तो मतलब ही नहीं है कि 50% से नीचे आपके नंबर आ जाए। आप चाहे आजमा लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा और इस वीडियो को थाम करके बैठ जाइएगा, आपके नंबर अच्छे आने ही आने हैं। तो ये केमिस्ट्री से जुड़ी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन से चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। अगली जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।